अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने यूनिलैटरली एक तरफा तौर पे अचानक पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया और नाजरीन उसके बाद न्यूजीलैंड के हाई ऑफिशियल्स की जानिब से ये बयानात भी सामने आए कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की मालूमात का तबादला नहीं करेंगे इन धमकियों के हवाले से। लेकिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के हाई ऑफिशियल्स शायद ये भूल गए थे कि इस धरती पे, इस सरजमीन पे दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI मौजूद है, जो आपके रचाए गए ड्रामे की तह तक पहुंच जाएंगे। चुनाचे ISI ने 72 घंटों के अंदर अंदर ही वो तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और न्यूजीलैंड ने आलमी कुव्वतों के कहने पे पाकिस्तान को बदनाम करने का जो एक मजमूम ड्रामा रचाया था, उसकी हकीकत भी आलमी कुव्वतों के सामने और पाकिस्तानी कुव्वतों के सामने बेनकाब कर दी है। नाजरीन, फवाद चौधरी साहब ने और शेख रशीद साहब ने इस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले वो मुख्तसर गुजारिशात में आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसके बाद मैं मंसूर अली खान साहब और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब पे आऊंगा, क्योंकि मंसूर अली खान ने ISI की गई ये तहकीकात बैक जुनबश कलम मुस्तरद कर दी हैं और उस पर सवालात उठा दिए हैं। नाजरीन, पहले जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को जो धमकियां दी गई वो जनरेट हुई भारत की सरजमीन से। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक ईमेल ID हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई और इस ID से 15 मिनट बाद ईमेल की गई। यानी आप तहकीकात का लेवल देखें कि किस वक्त ईमेल बनाई गई, ID बनाई गई और उस ID से फिर कितने मिनट बाद ईमेल हो जाती है, यहां तक भी ISI ने खोज लगा लिया है। ईमेल VPN लगाकर भारत से भेजी गई थी। VPN की लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई थी ताकि भारत की लोकेशन ट्रेस ना हो सके, मालूम ना हो सके। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो डिवाइस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को थ्रेट देने के लिए इस्तेमाल की गई वो भारत की थी। ओम प्रकाश मिश्रा ने मुंबई से इस डिवाइस को इस्तेमाल किया था। इससे ज्यादा दकीक और तहकीकात आपको क्या चाहिए? जिस डिवाइस से ईमेल की गई उसमें 15 ईमेल IDs मौजूद थी। इसके अलावा आगे चल के फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि 19 अगस्त 2021 को एहसान के नाम से फेसबुक पे जाली पोस्ट के जरिए न्यूजीलैंड की टीम को टारगेट बनाने की धमकी दी गई और साथ ही कहा गया कि आपको पाकिस्तान में दाइश की तरफ से निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा 21 अगस्त को संडे गार्जियन में भी अभिनंदन मिश्रा ने आर्टिकल लिखा और अभिनंदन मिश्रा ने इस खबर का जो माखुज है वो एहसान की धमकी से लिया, जो कि जाली फेसबुक अकाउंट पे दी गई थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि अभिनंदन मिश्रा जो कि भारतीय सहाफ़ी हैं, उनके ताल्लुकात हैं साबिक नायब अफगान सदर जो हैं अमरुल्लाह साले, और वो पाकिस्तान दुश्मन है। उसके हवाले से हम कई वीडियोस कर चुके हैं। आगे चल के फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि 24 अगस्त को कीवी क्रिकेटर यानी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गिप्टिल की अहलिया को भी एक ईमेल की जाती है। उन्हें धमकी दी जाती है कि आपके शोहर को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर आगे चल के फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तहकीकात से पता चला है कि ईमेल को 24 अगस्त को रात 1:05 पर जनरेट किया गया, बनाया गया और सुबह 11 बजे इस ईमेल से, इस अकाउंट से ईमेल की गई। यानी यहां तक दकीक तहकीकात की गई हैं ISI की तरफ से। फिर फवाद चौधरी साहब ने बताया कि फेक अकाउंट्स बनाए गए तहरीके लब्बैक के नाम से, एहसान के नाम से और इसके अलावा हमजा अफरीदी के नाम से, और ये अकाउंट्स जो हैं वो धमकियां देने के लिए इस्तेमाल किए गए। अब आप बताइए कि कौन सा पहलू है जो ISI ने छोड़ दिया है? 1:05 तक का बता दिया, कौन सा डिवाइस मुंबई से कौन सा शख्स इस्तेमाल कर रहा है यहां तक बता दिया, और एक ID के साथ कितने ईमेल्स कनेक्टेड हैं, 13 के करीब ईमेल्स कनेक्टेड हैं। तमाम पहलू मकामात बता दिए, वक्त बता दिया, और उसके अलावा भी जो है आप किसी की तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती तो वो अपना ज़हनी मुआयना करा ले, नफ्सियाती चेकअप करा ले। और यहाँ पे फवाद चौधरी साहब की तहकीकात का माहसल ये है कि इंडिया की सरजमीन से
और वो भी ऐसे नाम दिए गए फेक अकाउंट्स को जैसे कि ये पाकिस्तान की सरजमीन से इस्तेमाल हो रहे हों। आप देख लीजिए, लब्बैक, तरीके लब्बैक, एहसानुल एहसान, हमजा आफरीदी वगैरह, इस तरह के नाम दिए गए ताकि पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठना शुरू हो जाएं। अब उस पे जो सवालात उठाए हैं तहकीकात पे, डेफिनेटली ये जो तहकीकात हैं ये ISI ने की हैं। हुकूमत इस कदर दकीक तहकीकात ना कर सकती है और ना ही इनके पास इतने वसाइल हैं। अब ऐसा वो जो है मंसूर अली खान साहब सवाल क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एहसानुल एहसान के हवाले से जो हमें बताया गया है फेसबुक पे वो पोस्ट मौजूद नहीं है जो एहसानुल एहसान साहब ने धमकी दी है। तो भाई वो तो डिलीट कर दिया ना बाद में। तो लेकिन बहरहाल ये पहला एतराज़ उठाया है मंसूर अली खान साहब ने, जो कि बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े दानिश्वर हैं और इस सदी के सबसे बड़े दानिश्वर हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि मार्टिन गिप्टिल की अहलिया को जो धमकी आमेज़ मेल की गई थी जिसमें कहा गया था कि आपके हस्बैंड को कत्ल कर दिया जाएगा, तो मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि डेफिनेटली ये ईमेल जो है मार्टिन गिप्टिल की अहलिया ने ही दी होंगी, वरना ये मालूमात किसी और ज़राए से इल्म में नहीं आ सकती, यानी कि ISI मालूम नहीं कर सकती। मार्टिन गिप्टिल की अहलिया ने ही बताया होगा। हालांकि हाई ऑफिशियल्स न्यूजीलैंड के ये कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के मालूमात का तबादला नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान पे तो एतबार नहीं करते, चले अंग्रेज़ों पे ये एतबार कर लेना। जब वो कह रहे हैं कि हमने मालूमात का तबादला नहीं करना, तो आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि मार्टिन गिप्टिल की अहलिया ने ही ये मालूमात जो है, ये ईमेल जो है, ये हमारी एजेंसियों को दी होगी। इसके अलावा मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि ये जो धमकियों का जिक्र बता रही है हुकूमत, फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब, ये धमकियां दी गई 19 अगस्त को, 21 अगस्त को, 24 अगस्त को दी गई थी। और न्यूजीलैंड की टीम उसके बावजूद भी 11 सितंबर को फिर क्यों आ जाती है? अगर इन धमकियों की वजह से ही उन्होंने दौरा मनसूख किया है, तो फिर तो इन धमकियों के बाद जो कि 19, 21 और 24 अगस्त को दी गई थी, वह नहीं आना चाहिए था न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन वो 11 सितंबर को आती है, 12 सितंबर को उनकी T20 की टीम पहुंचती है, 13 सितंबर को वो प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं और 17 सितंबर को वो जो है ना अपना दौरा अचानक से मनसूख कर देते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमजा आफरीदी की जो ईमेल या ID जो जनरेट हुआ था, वो दौरा मनसूख होने के बाद 18 सितंबर को जनरेट हुआ है। भाई वो तो दौरा कैंसिल हो गया था, तो उसके बाद उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती। और आगे चल के कहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये धमकियां 19, 21, 24 अगस्त को दी गई थी। उसके बाद जो है ना न्यूजीलैंड की टीम आ जाती है, तो ये तहकीकात कोई मान नहीं रखती और इन तहकीकात का कोई सर पैर नहीं है, यहाँ तक मंसूर अली खान साहब की तरफ से कहा गया। तो अब मैं तो समझता हूँ कि अब इस पे मैं क्या बात करूँ, क्या कौन कौन सा पहलू डिस्कस करूं कि मुल्क के से बाहर तो इन मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के बदखां हैं, मेरे ख्याल में पहले इनके साथ दो दो हाथ करने की ज़रूरत है। अब नाजरीन आ जाते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के हवाले से। कल भी मैंने एक खबर दी थी कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कहा था कि जेन्युइन थ्रेट मौजूद था, हकीकी थ्रेट मौजूद था। जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम ने बाहर निकलना था, उन पे हमला होना था। तो उस हवाले से कल भी मैं एक वीडियो कर चुका हूं। तो मेरा जो एक व्यूअर है जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई डॉक्टर शाहिद मसूद को अगला DGISI लगा दिया जाए। DGISI यानी ISI ये कह रहे हैं कि ये फेक थ्रेट्स थे जो कि भारत की सरजमीन से वो जनरेट हुए और फेक IDs बनाई गई और उससे ईमेल की गई, वो ये कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कह रहे हैं कि हकीकी जेन्युइन थ्रेट मौजूद था। ये हालात हैं इन सहाफ़ियों के, ये हालात हैं इनके तहकीकात के। दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को यकीन दहानी कराती रही कि हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा कोई थ्रेट आपको जेन्युइन मौजूद नहीं है। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और मंसूर अली खान साहब की तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती, इसलिए शायद जो मेरा एक व्यूअर है उन्होंने कहा कि DGISI पे इनको ही लगा दें। लेकिन मसला यह है कि इनको अगर लगा दिया तो ये वही हाल कर देंगे पाकिस्तान का भी, खुदा ना खास्ता जो इन्होंने टीवी स्क्रीन्स का कर दिया है कि आज कोई भी शख्स इनकी बात पर एतबार करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, कई पहलू थे, वीडियो का दौरान यह तवील हो जाता है। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इसी पे इक्तिफा करता हूँ। आगे चल के इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।